वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संगम। तो आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर। लेट्स बिगिन। एपिसोड 2। इनुयाशा ये बोलता है कि वो कगोमी की स्मेल को हेट करता है और उसे फॉरेस्ट में चेस करता है। काएडे बीड्स की बनी हुई एक नेकलेस लेती है और उस पर मैजिक स्पेल एन्चेंट करती है। इनुयाशा कगोमी पर हमला करता रहता है पर कगोमी उसके ब्लो से एस्केप होती है। काएडे इनुयाशा पर बीड्स की नेकलेस डाल देती है और कगोमी से कहती है कि इनुयाशा पर कोई वर्ड बोले जिससे उसे कंट्रोल करे, पर कगोमी को ये नहीं पता होता कि क्या कहे। इनुयाशा जैसे ही शिकोन ज्वेल को लेने लगता है, कगोमी चिल्ला के कहती है सिट बॉय, और इनुयाशा अपना फेस स्मैश करके गिर जाता है। इनुयाशा नेकलेस को ब्रेक करने की कोशिश करता है पर काएडे कहती है कि इनुयाशा को उसे ब्रेक करने की पावर नहीं है। विलेजर्स से नेक्स्ट डे अपने अपने हट रिपेयर करते हैं जो मिस्टर सेंटीपीड ने बर्बाद किए थे। काएडे कगोमी से कहती है कि अब डीमन सभी डायरेक्शन से शिकोन ज्वेल को पाने के लिए आएंगे, पर इनुयाशा से उसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो नेकलेस उसके गले में है। कगोमी इनुयाशा से पूछती है कि जब वो पहले से ही पावरफुल है तो शिकोन ज्वेल की क्या ज़रूरत है। काएडे कगोमी से कहती है कि इसलिए कि वो एक हाफ डीमन है। यह सुनकर इनुयाशा गुस्से से ग्राउंड में पंच करता है और काएडे को बुढ़िया बोलकर कहता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। काएडे इनुयाशा से कहती है कि वो किकियो की छोटी बहन है। इनुयाशा काएडे को पहचान लेता है और काएडे इनुयाशा से बोलती है कि 50 ईयर्स पास हो चुका है। इनुयाशा कहता है कि किकियो उससे भी और बूढ़ी हो गई होगी। काएडे इनुयाशा से कहती है कि किकियो उसी दिन ही मर गई जिस दिन उसे सेक्रेटरी में सील किया था, और ये सुनकर इनुयाशा के कान उड़ जाते हैं। इनुयाशा मुस्कुरा के कहता है कि अच्छा हुआ। काएडे कहती है कि अभी कुछ अच्छा हुआ नहीं है क्योंकि कगोमी किकियो की इनकारनेशन है, और ये सुनकर कगोमी शॉक हो जाती है। काएडे बोलती है कि सिर्फ शक्ल और पावर से ही नहीं, क्योंकि वो अपने अंदर शिकोन ज्वेल कैरी कर रही थी और यही प्रूफ है कि उसे ज्वेल को प्रोटेक्ट करना है। विलेज में ये बात स्प्रेड हो जाती है जिससे कगोमी घबराने लगती है। इनुयाशा ट्री में बैठ ये सोचने पड़ता है कि किकियो सच में मर गई, जो उसे बिल्कुल पता नहीं था। कगोमी इनुयाशा को मील के लिए इनवाइट करती है पर इनुयाशा कगोमी पर सस्पिशियस होता है। कगोमी इनुयाशा से कहती है कि इनुयाशा कगोमी से नहीं बल्कि किकियो को हेट करता है, और इनुयाशा बोलता है कि उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। इनुयाशा इरिटेट होकर फिर एक ट्री पर जंप करता है और कगोमी कहती है कि वो किकियो नहीं है और उससे नाइसली बात करे। इनुयाशा कहता है कि वो जो कोई भी हो शिकोन ज्वेल को पाके ही रहेगा। कगोमी कहती है कि अगर वो वायलेंट हो गया तो उसे सिट बॉय बोलना पड़ेगा, जिससे इनुयाशा फिर से फेस स्मैश करके गिर जाता है और कगोमी अनॉयड इनुयाशा से अपोलोजाइज करती है। उस रात एक डीमन क्रो देखता है कि कगोमी के पास शिकोन ज्वेल है और उसी पल इनुयाशा उसे भगा देता है। अगले दिन कगोमी बोन ईटर्स वेल के पास जाती है ये फिगर आउट करने के लिए कि वो अपने घर कैसे जा सके, कि तभी कुछ थीव्स कगोमी को किडनैप कर लेते हैं। काएडे को पता चलता है कि कगोमी मिसिंग है और विलेजर्स से डिस्कस करती है और इनुयाशा भी दूर से सुन लेता है। किडनैपर्स कगोमी को अपने बॉस के सामने लाते हैं जो शिकोन ज्वेल पाना चाहता है। बॉस अपना स्वॉर्ड निकाल के कगोमी को मारने जाता है पर मिस करके अपने ही आदमी को मार देता है और बेकाबू होके अपना हाइड आउट डिस्ट्रॉय करने लगता है कि कगोमी एक ओपनिंग दे के ज्वेल को बाहर फेंकती है। पर जैसे ही बॉस कगोमी को मारने वाला होता है, इनुयाशा वॉल को ब्रेक करके और बॉस को नॉकआउट करके कगोमी को बचा लेता है। इनुयाशा बोलता है कि कगोमी को इसलिए बचाया क्योंकि वो ज्वेल को कैरी कर रही थी और पूछता है कि ज्वेल कहाँ है, जिससे कगोमी स्टिल हो जाती है। बॉस वापस अपने पैर पे खड़ा हो जाता है ये दिखा के कि डीमन क्रो उसके चेस्ट में होल बना के छुपा हुआ है। इनुयाशा बॉस के चेस्ट पर चार्ज करता है पर डीमन क्रो हाइड आउट से एस्केप होके अपने बीक से ज्वेल ले लेता है। इनुयाशा इरिटेट हो जाता है कि कगोमी के पास ज्वेल नहीं है। एक होश से बो एंड एरो ढूंढ के कगोमी को देकर अपने पीठ पर बिठाकर दोनों डीमन क्रो को चेस करते हैं। इनुयाशा कगोमी से कहता है कि डीमन क्रो पे एम करे, और कगोमी कहती है कि उसने कभी बो एंड एरो यूज़ नहीं किया है। इनुयाशा बोलता है कि कॉर्प्स क्रो ह्यूमन फ्लैश खा के सर्वाइव करता है और ज्वेल को सोलो करके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इनुयाशा कगोमी से कहता है कि एक शॉट में उसे टेक डाउन करे क्योंकि किकियो मास्टर आर्चर थी, पर कगोमी उसे बोलती है कि वो किकियो नहीं है और किकियो से कहती है
कि वो अपनी ताकत दे और एम करती है पर मिस कर जाती है। इनुयाशा लैंड में क्रैश हो जाता है। कगोमी कहती है कि उसने कहा कि वो मास्टर आर्चर है और इनुयाशा बोलता है कि वो मास्टर आर्चर थी पर कगोमी अनाड़ी है। कॉर्सक्रो और बड़ा होने लगता है और कगोमी फिर उसे शूट करती है पर फेल हो जाती है। इनुयाशा कगोमी को ड्रॉप करके कहता है कि वो कीकियो की इंकारनेशन नहीं है और क्रो के पीछे अकेले जाता है। विलेज के रिवर साइड से क्रो एक बच्चे को उठा लेता है पर इनुयाशा क्रो को आयरन रिवर सोल स्टीलर से स्लाइस कर देता है जिससे बच्चा सीधा रिवर में गिर जाता है। कगोमी रिवर में जंप करके बच्चे को सेव कर लेती है जिससे विलेजर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पहली बार देखते हैं कि किसी को स्विम करते हुए। कॉर्सक्रो अपने आप को रीजनरेट करता है और उड़ने लगता है कि तभी कगोमी नोटिस करती है कि क्रो का फीड बच्चे के पीछे लगा हुआ है और एक एरो से टाई करके एम करती है ये जान के कि वो क्रो के तरफ ही जाएगा पर एक्सीडेंटली एरो ज्यूल पर लग जाता है जिससे ज्यूल स्काई में शैटर होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाता है। इनुयाशा और कगोमी ज्यूल की तलाश करते हैं कि तभी डीमन क्रो का हेड कगोमी पे चार्ज करता है पर इनुयाशा उसे स्लाइस कर देता है जिसमें से उसे एक ज्यूल का एक शार्ड मिलता है और कगोमी रियलाइज करती है कि ज्यूल शैटर हो गया है और इनुयाशा को इसके बारे में बता दी है। पर इनुयाशा चिल्लाता है, क्या कहा?